हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी है जो काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे यूपी पुलिस री एग्जाम का। तो साथियों, आज की इस सेशन में केवल 10 मिनट हम आपका लेने वाले हैं और आपका साथी जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय संबंधित आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आपको 1 नंबर इस क्लास से जरूर देखने को मिलेगा, 100% ये कन्फर्म है। तो साथियों, आज की सेशन में टोटल 50 प्रश्न करेंगे। याद रखिए, आपके पेपर में कम से कम साथियों 1 या 2 सवाल इससे रिलेटेड जरूर आपके पेपर में पूछा ही जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप अच्छे से देखेंगे और हर एक प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 10 मिनट का लेना है। आपका डेली का आपको हर एक टॉपिक वाइज आपको क्लास देने वाले हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। उसको लिए आपको चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए तो आज का हमारा जो कि पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ऑप्शन हम लोग का ये पहला क्या हो जाएगा? इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो सी ऑप्शन में यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से याद करेंगे सभी साथियों, क्योंकि 1 नंबर आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा आपके पेपर में। तो चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, 1 नंबर नहीं साथियों 2 नंबर, क्योंकि आपका पेपर तो 2 नंबर का था ना, तो 2 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। तो यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों जो यूनिसेफ थी इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1946 में हुई थी। तो हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए द हेग में है। ये ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया है? आपसे सवाल पूछ रहा है तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो साथियों अगर आपका 50 में से यानी मान लीजिए आपका 30 प्लस सही हो रहा है ना, तो आपको तो 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो WTO का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो ये साथियों आपका जिनेवा में पड़ता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए न्यूयॉर्क में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या दिया है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंस वाले ये साथियों 2 से 3 बार सवाल आपका पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय बताइए कहाँ पर स्थित है। तो ये साथियों आपका पेरिस में पड़ता है। ऑप्शन है क्या हो जाए यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन। डेली आपको साथियों 10 से 12 मिनट क्लास देंगे, जो कि 1-1 नंबर आपको जरूर देखने को मिलेगा, 1-1 सवाल देखने को मिलेगा। 1 सवाल यानी 2 नंबर का आपको पेपर मिलेगा सवाल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये साथियों आपका फ्रांस में पड़ता है। तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या दिया है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका ब्रुसेल्स में पड़ता है। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा? हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए, वीपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों वीपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका जिनेवा में पड़ता है। बी ऑप्शन हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या दिया है? आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका साथियों लंदन में स्थित है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी क्वेरी हो साथियों, क्या आप लोग को ये सेशन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं? तो एक बात बताइए, क्या डेली आपको इसी तरह क्लास प्रोवाइड चाहिए? हर एक टॉपिक का जो भी आपका टॉपिक है, आपको जो नहीं समझ में आता, आपको हर टॉपिक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको बिल्कुल उस टाइप का प्रश्न जरूर हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए, संयुक्त राष्ट्र विद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों संयुक्त राष्ट्र विद्यालय कहाँ पे स्थित है? ये आपका साथियों टोक्यो जापान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है? किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? बताइए। तो इंपॉर्टेंस वाले इस पे आप लोग स्टार बना लेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछे जाने वाले आपके पेपर में। सार्क सचिवालय का मुख्यालय की यदि हम बात करेंगे तो आपका नेपाल में पड़ता है। तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ से सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए,
एशिया के देशों में अकेला कौन सा देश G8 में शामिल है? बताइए साथियों, एशिया के देशों में अकेला ऐसा कौन सा देश जो कि G8 में शामिल है? तो वो साथियों आपका जापान है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 17। देखिए, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका संघाई में स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। टोटल 50 प्रश्न करेंगे और आपको टारगेट 30 का दिया जा रहा है, तो आपको 30 आपको सही जवाब देना है। अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर का 18 क्या दिया है? यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका वर्ष 1965 में हुई थी। ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए, एडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, तो एडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये साथियों हुई थी आपका वर्ष 1966 में हुई थी। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए क्या दिया है? मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो साथियों जो मानव विकास सूचकांक ये कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करते हैं साथियों यूएनडीपी तैयार करते हैं। डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन भी अच्छे से आप लोग पढ़ते चलेंगे साथियों, क्योंकि आपके पेपर में कन्फर्म है कि एक आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से, ये तो 100% श्योर है साथियों। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? बताइए किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो ये साथियों वर्ष 1995 में हुई थी। ऑप्शन भी हम लोग के यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों सेबी यहाँ पर हो जाएगा। सेबी की स्थापना बताइए किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी साथियों वर्ष 1988 में, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग के यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP का मुख्यालय ये आपका साथियों रोम में पड़ता है। ऑप्शन सी हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपको तैयारी करना है। एक सीट लेनी है। जीके के 38 सवाल आएंगे आपके पेपर में, हिंदी के 37 प्रश्न रहने वाले हैं, रीजनिंग के साथियों 55 सवाल आपको देखने को मिलेगा, और आपका मैथ में साथियों आपको 20 या 19 सवाल देखने को मिलता है। अगली बार तो 19 प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको साथियों 20 क्वेश्चन टारगेट लेकर चलें। मैथ काफ़ी ईजी सवाल होता है, रीजनिंग भी काफ़ी ईजी है। जीके में साथियों थोड़ा सा आप समझते हैं जीके कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन हिंदी में आपको बहुत बेस्ट स्कोर करना है, क्योंकि हिंदी आपका वही आएगा जो 17-18 फरवरी को आया था आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन स्थापित किया गया था? बताइए तो किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1985 में किया गया था। ऑप्शन भी हम लोग यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका साथियों पड़ता है वियना में पड़ता है। ऑप्शन भी हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए, WHO की स्थापना कब हुई थी? बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए, IAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों IAF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका साथियों मोनाको में पड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 29 देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सारा निचोड़ आपके इस सेशन से होने वाला है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय की यदि हम बात करेंगे तो साथियों एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, स्टार बनाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जरूर आएगा आपके पेपर में। ओपेक का मुख्यालय बताइए, तो ये आपका वियना में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या दिया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपका पड़ता है जिनेवा में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए, एशियन फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो एशियन फुटबॉल संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिए कुआलालंपुर में है। कहाँ पे? कुआलालंपुर में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन का संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों बुडापेस्ट हंगरी में पड़ता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चैनल पर नहीं तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना साथियों, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि आपको डेली ऐसी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी को पता होगा सुबह में हम लोग की 8 बजे AM पे क्लास चलती है और रात 8 बजे लाइव क्लास चलती है एकदम ज़बरदस्त तरीके से, जो कि आपका उसमें जीके प्लस हिंदी का पूरा निचोड़ कर रहे हैं इसमें हम लोग। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन भी यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए। IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथ ही आपका वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए। AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? AIIB का जो आपका मुख्यालय पड़ता है ना साथियों, ये आपका पड़ता है बीजिंग में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी से एक होमवर्क पूछना चाहेंगे, बीजिंग कहाँ पड़ता है ये बताइए। आप लोग हमें राइट ऑप्शन देंगे, बीजिंग कहाँ पड़ता है। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये साथियों आपका वाशिंगटन DC में स्थित है। डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। ICAN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ICAN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पड़ता है साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्त, OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों आपका पेरिस में पड़ता है। तो 39 का ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे साथियों। बताइए कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य इनमें से नहीं है? ऑप्शन पढ़ेंगे अपने आप निकल के आ जाएगा। इजराइल है, गुआना है, नॉर्वे, लेकिन तो ईरान नहीं है। तो ऑप्शन भी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या दिया है। वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? तो साथियों वर्तमान में जो सार्क के कितने मतलब पर्यवेक्षक देश हैं? तो टोटल इसमें साथियों आपका टोटल मिला के 9 देश शामिल इस समय। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन जो बनेगा ना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42। वर्ष 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो साथियों जब वर्ष 1945 में यूएनओ का गठन हुआ था तो उस समय साथियों इसके सदस्यों देशों की संख्या कितनी थी? तो टोटल साथियों 51 थी। कितना? 51 थी। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए। UN चार्टर की स्थापना दिवस क्या है? तो साथियों UN चार्टर का स्थापना दिवस क्या है? तो याद रखिए, तो ये 24 अक्टूबर 1945 है। महत्वपूर्ण सवाल है, ये 2 बार प्रश्न आ चुका है आपके पेपर में। तो डी 24 अक्टूबर 1945 UN चार्टर का स्थापना दिवस है। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखिए। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो बताइए तो अपना जो प्यारा भारत है वो किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो ये साथियों वर्ष 1945 में ही शामिल हो गया था। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए। इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बताइए आसियान का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो पहले हम देखें कौन कौन शामिल है इसमें। भाई साहब थाईलैंड तो है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, लेकिन अपना प्यारा भारत ही नहीं है साथियों। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो साथियों एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए पीटर बेनेंसन ने किया था। डी ऑप्शन पीटर बेनेंसन बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 47। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो साथियों जो सार्क की पहली बैठक थी ये आपकी हुई थी ढाका बांग्लादेश में। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 48। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस मतलब क्वेश्चन में बात किया था कि जो भारत है किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो देखिए WTO का तो है, G20 का है, बिमस्टेक का भी है, लेकिन सिर्फ G8 का नहीं है। तो हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है?
तो बताइए साथियों, इन राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो साथ ही आप सभी को पता होगा, अगर हम जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य अपना कौन सा राज्य है? केरल है। लेकिन ऑप्शन में तो आपका केरल दिया नहीं है, तो आप बताइए ऑप्शन के हिसाब से आप किससे चूज करेंगे, बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, दूसरा नंबर है मिजोरम, डी ऑप्शन लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बात है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है भारत में मुस्लिमों के कुल प्रतिशत लगभग आपको पता है 14.2% हो चुका है। तो यहाँ से बी ऑप्शन लोग क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो साथियों ये टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। मुश्किल साथियों आपका 10 से 12 मिनट में सवाल ये पूरे हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। तो आप लोग डेली आपको एक क्लास इस तरह प्रोवाइड करने वाले हैं। तो साथियों बताइए अपना क्या इसी तरह आपको प्रोवाइड की जाए, एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा, फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने प्रोवाइड दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाकर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे एकदम फ्री में। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल और एक नए सेशन के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।